क्या आपको पता है भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती और एक ऐसी मूर्ति भी है जिसके भीतर आज भी दिल धड़कता है। जी हाँ, यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, उड़ीसा के एक ऐसे नगर की जो देखने में तो आम सा लगता है, पर हर साल जब आषाढ़ का महीना आता है तो पूरा शहर जाग उठता है भगवान जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए। तो चलिए आज जानते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की कहानी फ्रॉम हिस्ट्री टू मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है आर यू क्यूरियस अबाउट इंडियन मैथोलॉजी। बहुत समय पहले की बात है, उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वो बहुत ही धार्मिक थे। एक रात उन्होंने अपने सपने में एक दिव्य संदेश सुना। हे राजन, तुम्हें भगवान विष्णु का एक दिव्य स्वरूप खोजना है जिसका नाम है नील माधव, और जहाँ भी वह दिव्य स्वरूप मिले उस स्थान पर एक महान मंदिर बनाना। राजा ने तुरंत खोज शुरू करवा दी और पता चला कि एक आदिवासी पुजारी विश्ववासु जंगल में एक दिव्य मूर्ति की पूजा करता है जिसे वह नील माधव कहता है। जैसे ही राजा को इस बारे में पता चला, राजा खुद वहां गए, लेकिन जब वे मूर्ति को देखने पहुंचे तो मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। बस रह गया था एक तेज प्रकाश और एक रहस्य। राजा निराश होकर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद राजा को दोबारा एक स्वप्न आया और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक विशेष लकड़ी से बने स्वरूप में प्रकट होंगे। उस लकड़ी से मूर्ति बनाने वाले स्वयं भगवान विश्वकर्मा होंगे, पर शर्त यह थी कि जब तक मूर्ति पूरी तरह से बन ना जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को प्राप्त किया और एक गुप्त कक्ष बनवाया। भगवान विश्वकर्मा उसमें मूर्ति बनाने लगे। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21वें दिन राजा इंद्रदुम्न की पत्नी रानी गुंडिचा से रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से कहा, इतने दिन बीत गए, कहीं मूर्तिकार मर तो नहीं गया? चलिए दरवाजा खोलते हैं। राजा ने रानी की बात मानकर दरवाजा खुलवाया और जो दृश्य सामने आया वो चौंका देने वाला था। वहाँ पर 3 मूर्तियाँ थीं और तीनों मूर्तियाँ बिना हाथ पैर की थीं, लेकिन उनका चेहरा और उनकी आँखें ऐसी थीं जैसे कि वो हमें देख रही हों। राजा को फिर से एक सपना आया कि यही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हैं और इन्हें ऐसे ही विराजमान किया जाना चाहिए। समय बीता, मंदिर बना और पूजा शुरू हो गई। लेकिन एक दिन भगवान ने राजा को फिर से सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब समय है जब मैं अपने भक्तों के बीच आना चाहता हूँ। मेरी एक यात्रा निकालो जिससे मैं अपने भक्तों के बीच जा सकूं। और तब शुरू हुई पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों में बैठकर पुरी के मुख्य मंदिर से निकलते हैं और जाते हैं गुंडिचा मंदिर, जिसे भगवान के मौसी का घर माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक अलौकिक रहस्य। पुरी मंदिर की इन मूर्तियों को हर 12 से 19 साल में बदला जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, पर एक चीज को कभी नहीं बदला जाता, वो है ब्रह्म तत्व। कहते हैं यह तत्व कोई सामान्य चीज नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वही हिस्सा है जो भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर से लिया गया था। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में शरीर त्यागा तो उनका दिल अग्नि में भी नहीं जला। वह रहस्यमयी हिस्सा सदियों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर होता है, अंधेरे में मंत्रों के बीच। कहा जाता है जो भी उसे देखेगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी का यह मंदिर भी खुद ही एक रहस्य है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है
और मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसको हर दिशा में देखने से एक ही जैसा दिखता है। और मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होता, चाहे कितने भी भक्त क्यों ना आ जाएं। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? पुरी की रथ यात्रा कोई आम परंपरा नहीं है, यह है भक्ति और रहस्य का संगम, जहां भगवान खुद रथ पर सवार होकर हमें यह याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे बीच भी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।